सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला है, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, आपको सारा कवर हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात, जब भी अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल सोचना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल सोचना है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है, एक आपका जो ये एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसे हम लोग इंटरनल एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल में अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने ये ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब इसमें तीन चीज़ होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक किसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ध्यान से इसको देखना है। तो हाइपोटेनस, आप इसमें बताओ ये और ये, इन तीनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा दिख रहा है ये, तो इस बड़े वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। और ये इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मेरे बातों को ध्यान से सुनना, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं बात इसकी और इसकी। देखिए, अगर मैं इस एंगल के लिए P और B की बात करूं तो ये चेंज होगा। अगर इस एंगल के लिए, मान के चलो ये x डिग्री एंगल के लिए मैं P और B की बात बोलूं तो चेंज होगा, ठीक है। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और आपके पास क्या बचा था? बेस, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक। अगर इस एंगल के लिए, यहाँ ध्यान से देखना आपको, अगर इस एंगल के लिए अगर मैं बोलूं कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अब की बार ये बेस हो जाएगा। किस एंगल के लिए? तो इस एंगल के लिए। वही इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। बस बात खत्म। और ये हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात पे। चलिए देखिए, ये एच कहलाएगा। इस थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, थीटा मतलब एंगल होता है, इस थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये आपका होगा हाइपोटेनस, ये होगा पी क्योंकि इसके सामने है, और ये आपका होगा बी। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अगर हमें एच निकालना है तो आपको पता है ये जो है आपका, ये उस साइड में रूट का रूप ले लेगा, तो पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर हमको एच निकालना है तो ये क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको पी निकालना है तो ये क्या होगा आपका? एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर। अगर हमको बी निकालना है तो ये होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किए ना, जब हम लोग, अब यहाँ पे बात समझो, पॉइंट नंबर दूसरा हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन।
ठीक है। अगर ये हम थीटा बोल दिए यानी कि हम साइन थीटा एंगल की बात करें, कॉस थीटा एंगल की बात करें, टेन थीटा एंगल की बात करें, ठीक है। तो जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो इस थीटा की बात कर रहा हूँ, तो अब ये एच होगा, ये क्या होगा आपका बी होगा, ये पी होगा, क्योंकि पी सामने वाला होता है। अगर हम पी को एच से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है, पी बाई एच होता है। अगर वहीं हम बी को एस से डिवाइड कर दें तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। अगर वहीं हम पी को बी से डिवाइड कर दें तो हमें टेन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई पी, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक अच्छे ढंग से लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई पी। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, याद रखना है। तो साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है तो ये जो है वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बाई पी। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एच बाई पी। और ये कॉस थीटा की बात करें तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये क्या होगा, एच बाई पी। वहीं टेन थीटा की बात करें तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि बी बाई पी। तो हमने सारा रट लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, या कॉसेक का उल्टा होता है साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, और सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं, ये कॉसेक है, ये कॉस है, ठीक है, कॉस का सेक, सेक का कॉस, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो ये आपको वही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया। रेसिप्रोकल भी मैंने बता दिया है ना, अभी ना मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो रेसिप्रोकल है तो 1/कॉसेक हो जाएगा। तो अगर यहीं से हम साइन थीटा और इसको उधर ले जाएं इंटू कॉसेक थीटा की बात करें तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रख लो, अब यहाँ पे समझो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें टेन थीटा मिलता है। इसे हम लोग प्रूव कर लेते हैं। देखो आपको पता है, यहाँ देखना है, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, अगर साइन थीटा का पी बाई क्या होता है, एच होता है, और कोसेक थीटा का बी बाई क्या होता है, एच होता है। तो पी बाई एच इंटू का एच बाई बी, तो एच से एच कट जाएगा, यानी कि पी बाई पी मिलेगा। और इधर भी हमारा क्या है, पी बाई बी है, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर से देख लेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आपको पता है कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसलिए ये पलट जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको साइन थीटा बराबर 4 दिया है, तो आपको पता है ना साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी पलट देना है, ठीक है। अगर मान के चलो आपको टेन थीटा बोला है, यानी कि टेन थीटा बराबर आपका एक्स दिया है, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। वही आपको कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 7,
तो सेक थीटा उल्टा होता है, यानी कि 1/7 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 डालो आप, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना बच्चों, वो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। चलो साइन का वैल्यू होता है p/h, तो इसको p/h का साइन की जगह p/h लिखेंगे, उसका स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर होता है b/h उसका स्क्वायर, बराबर 1 होना चाहिए। अब यहाँ से देखोगे p²/h² प्लस b²/h² बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, h², कट जाएगा तो क्या बचेगा p² बराबर 1। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से p² प्लस b² बराबर h² होता है, यानी कि h²/h² कट जाएगा तो 1 बराबर 1 मिलेगा, इसलिए ये फॉर्मूला ट्रू होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहीं से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा अपॉन, देखते चलना, देखो एक मिनट, हाँ यहाँ से एक फॉर्म बनता है कि साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को अगर इसको a² मानते हो b² मानते हो तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट मिल जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला को आपको रखना है ध्यान में, ठीक। वही बात करें फिर से तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हो, यानी कि ये निकालते तो उसको उधर भेज दोगे, है ना, इस साइड, तो क्या बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप सेम कर सकते हो, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, वही वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग a² माइनस b² लिख सकते हैं, तो a प्लस का b इंटू ए माइनस का b। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, और 1 माइनस का यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका याद रखना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मुझे पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ध्यान से देखना, क्योंकि इससे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन मैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस किसका होगा, सेक इसका। अभी को आपको जस्ट मैं बताया साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाई टेन कॉस क्या होता है, 10 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बच्चों आपका tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इसके जगह
और यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला और मिल गया। क्या मिला? तो फिर से इसको लिखते हैं। यहाँ पे मिला आपको कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से हमें ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको हम लोग ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको ए बोलूँ, ये इसको बी बोलूँ, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी होता है। बहुत अच्छा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का tan थीटा क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ से जब भी सेक थीटा प्लस tan थीटा की बात करें तो ये क्या होगा, एक मिनट, क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 1 बाय सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना है, ये वाला भी ध्यान में रखना है, तीनों। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको फिर से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इस बार मैं क्या करूँगा ना, इस बार हम इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा से दोनों और डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा 1 बाई साइन क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया। ठीक है, इससे ये कट गया, 1 आया प्लस। मुझे पता है कि यहाँ पे देखो साइन बाई कॉस 10 होता है। ठीक है। तो कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हमको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फिर से हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को अच्छे से अरेंज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और फिर से अगर ए मानो इसको बी मानो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर से अगर आपको ये x दिया है ये y दिया है तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 बाई वाई हो जाएगा, वैल्यू पलट जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 दिया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 1। अगर इसका वैल्यू 2 दिया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी डिटेल से देख लिया। ठीक है। अब आते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो बहुत ही आसान है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, वैसा एंगल मान के चलो ये x डिग्री है ये y डिग्री है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और किसी का दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अब जैसे मान के चलो 90 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री पूछ दें
और 90 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछते हैं, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी सप्लीमेंट्री एंगल पूछे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको 180 में से घटा दें। तो 180 में से ये एंगल, यानी कि इससे हम लोग थीटा ले लेते हैं, ये एंगल घटा देंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, 90। और 90 कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो आपको क्या करना है, 90 में से वो एंगल घटा देना, क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं अगर किसी दो एंगल का सम 180 हो, और इसमें अगर एक दिया है तो एक निकालना है तो 180 में से घटा देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो इसमें अगर एक दिया है, एक को जानना है तो आप लोग क्या करोगे, 90 से घटा दोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि साइन 90 में से अगर आप कोई भी घटाओगे ना एंगल, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। अब एग्जांपल के थ्रू मान के चलो साइन 90 में से अब ये थीटा की जगह हम 30 डिग्री घटा देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है। 90 में से 30 घटेगा तो क्या मिलेगा, कॉस 60 मिलेगा, ठीक है। अब देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2। ये आप आगे देखोगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो साइन 90 में से अगर आप कोई एंगल घटाते हैं तो कॉस थीटा होता है, क्योंकि वो एंगल मिलता है। सेम इसी का वाइस वर्सा, अगर कॉस 90 डिग्री में से कुछ थीटा घटाओगे तो साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं tan। अगर 90 डिग्री में से कोई एंगल घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉट थीटा, ठीक है। अगर वहीं आप कॉट 90 डिग्री में से कोई एंगल घटा देते हैं तो आपको tan थीटा मिलेगा, वाइस वर्सा, है ना। जो इसका होगा वो भी इसका होगा। क्या बच गया, अगर कॉट 90 डिग्री में से थीटा घटाते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, कॉसेक थीटा, ये याद रखना है। और कॉसेक 90 में से अगर कोई आप एंगल घटा देते हो तो आपको कॉट थीटा मिलता है, क्लियर है। तो हमारा अब आते हैं